हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स का एक टॉपिक हम लोग डील करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट आर्क। कोई करंट कैरिंग वायर है और आर्क के टाइप में है, जिस तरह से यहाँ आपको दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे P पॉइंट पे क्या होगा और इस पॉइंट पे यहाँ M पॉइंट पे क्या होगा, उसको कैसे डिराइव करेंगे। सीबीएसई का इस बार का 12th का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है। आप अगर इस सीबीएसई क्वेश्चन पेपर को देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे एससी वर्मा में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन है। एक आर्क है और इस P पॉइंट पे यदि करंट फ्लो कर रहा है I इस डायरेक्शन में, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है A और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है B, तो ऐसे केस में P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन। और यहाँ एंगल है ये थीटा, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, कभी कभी ये थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहता है, जैसे कभी कभी नहीं दिया रहता है तो हम लोग को कंसीडर करना पड़ता है। जैसे ये थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे इस आर्क के कारण π/2 है, और ये π/2 और π/2, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 3π/2 है एंगल। तो क्वेश्चंस में ये दिया हुआ रहेगा, या थीटा के टर्म में भी क्वेश्चन दे सकता है और रिलेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे केस में हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसके लिए हम लोग बायट-सैफर्ट लॉ का यूज करेंगे और उसको पहले डिराइव करेंगे कि फार्मूला क्या होगा, उस फार्मूला को फिर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो बायट-सैफर्ट लॉ, बायट-सैफर्ट लॉ एक करंट एलिमेंट है आइडियल, उसके कारण R पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0 I dl sin थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई R स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे। ये थीटा हुआ, करंट एलिमेंट और R के बीच में एंगल है थीटा। वैसे केस में स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होता है μ0 I dl sin थीटा बाई 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं μ0 बाई 4 पाई अलग करके I dl sin थीटा और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। हम लोग कंसीडर करते हैं, जो हमको आसान वे लगता है उसमें हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। इसी चीज का, इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक आर्क हम लोग कंसीडर करते हैं, ये आर्क है, और इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, P पॉइंट पे जो एंगल बनाया है ये थीटा बनाया है, और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं कि इनसाइड ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड जा रहा है, लेकिन उसका वैल्यू कितना होगा। तो एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग कंसीडर करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट dl कंसीडर करते हैं, जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, और इससे यहां तक का डिस्टेंस जो है वो R है। लेकिन ये जो एंगल है, ये जो एलिमेंट है, वो कितने एंगल को कवर कर रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह से d थीटा एंगल कवर कर रहा है। इतना ही जो आर्क है dl का वैल्यू जो है वो यहाँ पे d थीटा एंगल कवर कर रहा है, d थीटा एंगल बना रहा है d थीटा। ये जो है स्मॉल एंगल है d थीटा, और ये वैल्यू है dl, ये है dl, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है r। तो दो कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि r, ये जो थीटा है dl, r थीटा इज इक्वल टू, ये जो थीटा d थीटा आता है, थीटा इक्वल टू dl बाई r, ये होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग जानते हैं। ये है r अगर दी और ये l है, तो l इक्वल टू होता है थीटा इक्वल टू, जो थीटा है इस थीटा को हम लोग लिखते हैं तो होता है l बाई आर, थीटा इक्वल टू l बाई आर होता है। तो l इक्वल टू क्या हो गया, l इक्वल टू हो गया थीटा बाई आर। उसी कंसेप्ट को यूज करते हैं, उसी के कंसेप्ट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। dl इक्वल टू हो गया dl इज इक्वल टू d थीटा
इंटू आर। इस कंसेप्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं, जब अप्लाई करेंगे उस समय यूज करेंगे, लेकिन पहले हम लोग प्रोसीड कैसे करेंगे। तो इस पॉइंट पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट एलिमेंट के कारण स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dv का वैल्यू हो जाएगा, जिस तरह से हम लोग सीखे हुए हैं, म्यू 0 डिवाइड बाई 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, और जैसे जैसे ये बढ़ते चला जाएगा तो टोटल यहाँ से यहाँ तक में जाने में जो कवर हो रहा है एंगल, वो थीटा हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक कवर जो हो रहा है वो थीटा हो रहा है। इंटीग्रेट हम करेंगे तो 0 टू थीटा एंगल को ही इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू थीटा, क्योंकि उसी का एलिमेंट्स बढ़ते जा रहा है। लेकिन कुल टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा b, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv। अब इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0 बाई 4 पाई आई dl के जगह में हम लोग पुट कर ले d थीटा इंटू आर। और ये बताइए, ये भी आप जो है जान रहे हैं कि ये जो ये है, इस पर अगर हम लोग जो भी ये रेडियस निकालते हैं, ये r है, तो dl पे परपेंडिकुलर जाता है, तो ये एंगल जो थीटा यहाँ पे है ये पाई बाई 2 है, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये डी आई हो गया, dl के जगह में डी थीटा r हो गया, और साइन पाई बाई 2 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड, वो वैल्यू क्या हो गया। तो इसमें करंट को बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन सिंबल से, 4 पाई म्यू 0 बाई 4 पाई, जो कांस्टेंट है वो बाहर कर लेते हैं, म्यू 0 बाई 4 पाई, और यहाँ से आर और ये कैंसिल हो जाएगा, करंट भी बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा हो गया म्यू 0 बाई 4 पाई आई और आर डिवाइडेड बाई आर, ये हो गया। अब इसको टोटली इंटीग्रेट करेंगे तो ये कवर कितना कर रहा है एंगल, छोटा छोटा जो पार्ट है उसको अगर जोड़ रहे हैं तो कवर कितना कर रहा है, थीटा एंगल कवर कर रहा है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इक्वल टू हो गया थीटा। तो म्यू 0 आई बाई 4 पाई आर थीटा, दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क एट पॉइंट P इफ इट कवर्स थीटा एंगल। यदि इसका एंगल थीटा रहा तो इसी का यूज करके हम लोग हमेशा क्वेश्चंस का जवाब देंगे। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 हो सकता है, जो भी हो सकता है। 60 डिग्री अगर दी है तो पाई के रेस्पेक्ट में हम लोग जो है इसको कंसीडर करेंगे, 90 डिग्री है तो पाई बाई 2 है, 180 डिग्री है तो पाई हो गया। तो इस रिलेशंस को यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन डिराइव कैसे किए हैं उस चीज को आप लोग फिर से एक बार देखिए। एक आर्क कंसीडर किया गया है जो कि P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे है, जो कि रेडियस ऑफ आर्क हो जा रहा है ये, और इसके कारण जब ये थीटा एंगल कवर किया हुआ है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। एक स्मॉल एलिमेंट ले लिए हैं dl, जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, और वो स्मॉल एंगल कवर किया है, एक स्मॉल एंगल है डी थीटा जो एंगल बनाया हुआ है, और ये एंगल वाले कंसेप्ट के अनुसार से हम लोग निकाल लिए थीटा, डी थीटा इक्वल टू डी एल बाई आर। तो डी एल का वैल्यू हो गया डी थीटा इंटू आर, डी थीटा ये है, और इंटू आर डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है। अब ये आर कभी भी इस पॉइंट पे कोई भी आर्क का कोई भी पॉइंट लीजिएगा, एलिमेंट लीजिएगा, ये जो है जो एंगल बनाएगा वो पाई बाई 2 होगा। इसका मतलब आई डी एल साइन थीटा में हम लोग थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई बाई 2 का वैल्यू हो जाता है, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 हो जाता है। वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करके इसका वैल्यू 1 हो रहा है, और छोटा सा एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड डी भी है। कंप्लीट अगर हम करंट आर्क को देखेंगे तो कुल टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी भी हो जाएगा, और इस तरह से इंटीग्रेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। रिलेशन आ गया B इज इक्वल टू म्यू 0 आई थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। HC वर्मा में इसी कंसेप्ट को दूसरे तरह से यूज किया है, जो कि याद रखने लायक है वो भी। हम लोग जानते हैं किसी भी सर्कुलर वायर के कारण सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट अगर बह रहा है इसमें I और रेडियस है R, तो इसका वैल्यू हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है B इक्वल टू म्यू 0 I बाई 2R मैग्नेटिक फील्ड का। और इसी को इसके रेस्पेक्ट में अगर निकालना चाह रहे हैं, चूंकि हम लोग आर्क कंसीडर कर रहे हैं, और ये चीज हम अगर इसको इस रूप में ढालना चाह रहे हैं तो म्यू 0 I और 4 पाई R, तो 4 पाई R अगर बनाना चाह रहे हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई कर देंगे
तो ये करंट कैरिंग वार के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा थीटा म्यू 0 आई बाई 2r थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये एस सी वर्मा का कंसेप्ट है, एस सी वर्मा इस तरह से यूज कर रहे हैं, एस सी वर्मा की जो किताब है उसमें इस तरह से यूज किया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, और ये एंगल थीटा है और इसमें करंट आई बह रहा है और रेडियस है आर। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दिया तो म्यू 0 आई, ये थीटा, ये 2 पाई 4 पाई हो गया। तो वही सेम है, लेकिन याद रखने लायक इस क्वेश्चन को भी आप यूज कर सकते हैं, दूसरे को भी यूज कर सकते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या था, म्यू 0 आई बाई 4 पाई, म्यू 0 आई बाई 4 पाई थीटा बाई आर, ये भी इक्वेशन है, थीटा बाई आर। तो दोनों में से जो भी यूज करना चाहते हैं आप लोग सहूलियत के अनुसार से इसको यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इस बार सीबीएसई में जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये एम पॉइंट है, ए बी सी डी, करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, ये तार है, इस तरह से वायर है, करंट इस तरह से फ्लो किया, फिर यहाँ पे ऐसे गया, फिर इस तरह से गया, फिर यहाँ ऐसे आया, फिर यहाँ आया। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके कारण यहाँ पे इस वायर के पॉइंट इस पार्ट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, इस पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब इस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ से यहाँ जो आर्क बन रहा है उसके कारण होगा, और ये जो आर्क बन रहा है उसके कारण होगा। अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एंगल कितना हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ, मतलब कितना एंगल यहाँ पे कवर हो रहा है, तो पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, इसका मतलब है 3 पाई बाई 2, और ये एंगल है पाई बाई 2। तो एक एक करके निकालते हैं। इस आर्क के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड B1 है तो B1, और डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, इसके कारण भी इनवर्ड है और इसके कारण भी इनवर्ड है, इनवर्ड ऑफ द बोर्ड इनवर्ड ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, अभी फॉर्मूला लिखे, म्यू 0 बाई 4 पाई, म्यू 0 आई बाई 4 पाई, और यहाँ पे थीटा बाई आर, थीटा कितना कवर कर रहा है, 3 पाई बाई 2, तो म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई 4 पाई 3 पाई बाई 2 आर। अब इसमें कैंसिल हो रहा है, पाई पाई कैंसिल हो रहा है, तो ये आ रहा है म्यू 0 आई बाई म्यू 0 आई बाई ये 4 आर, और इसको हम लोग 3 बाई 2 कर देते हैं। इसके पीछे का रीजन है, बताएंगे अभी इसके पीछे का क्या रीजन है। और अगर हम इसको चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, म्यू 0 आई 3 और 3 यहाँ पे हुआ 3 बाई म्यू 0 आई बाई आर, और ये हो जाएगा 8, 3 बाई 8। ये मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट है। सेकंड मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण क्या हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आर, स्मॉल आर, सीबीएसई में कैपिटल आर कंसिडर किया है, क्वेश्चन में हम स्मॉल आर कंसिडर कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आर, तो ये आर है और ये आर है, इसका मतलब ये वैल्यू है यहाँ से यहाँ, इस आर्क का जो है रेडियस है 2r, तो B2 कितना होगा, B2 सिमिलरली यहाँ पे म्यू 0 आई बाई 4 पाई, थीटा कितना कवर कर रहा है, पाई बाई 2 और r, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हो गया म्यू 0 आई बाई 4 2 जा 8, 8r, यहाँ पे 2r होगा, डिस्टेंस हो रहा है 2, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है 2r है, म्यू 0 आई बाई आर, तो 2r, तो 4 2 जा 8 और 2 जा 16r, तो म्यू 0 ये फर्स्ट इक्वेशन है, म्यू 0 आई बाई आर इंटू 3 बाई 8, और ये हो गया म्यू 0 आई बाई आर, इसको ऐसे करके लिखते हैं 1 बाई 16, इस तरह से 1 बाई 16, ये सेकंड पार्ट है। अब दोनों, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तो इसको दोनों को ऐड करने पे आएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐड करिए B1 प्लस B2 ऐड करके करते हैं,
तो यहाँ म्यू जीरो आई बाई आर 3/8 और प्लस म्यू जीरो आई बाई आर 1/16। इसमें कॉमन क्या है? म्यू जीरो आई बाई आर 3/8 और प्लस 1/16। इसमें एलसीएम 16 ले लेते हैं, तो म्यू जीरो आई बाई आर ये वैल्यू हो गया 16, 8 2 जा 3 2 जा 6 और प्लस 1 और ये हुआ फाइनली 7 हो जाएगा ये। तो ये फाइनली आ जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है म्यू जीरो आई बाई आर 7/16। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑप्शन देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है, 12th का। उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डेड टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ गिवन पिक्चर। इसमें करंट फ्लोइंग ये आर्क है और ये भी आर्क है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना टाइम्स है, म्यू जीरो आई बाई आर का कितना टाइम्स है? तो म्यू जीरो आई बाई का कितना टाइम्स हुआ? 7/16 टाइम्स, 16 टाइम्स हो गया ये। तो 7/16 टाइम्स हुआ, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर है? तो इन साइड ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड। और ये ऑप्शन में हमको लग रहा है कि सी या डी ऑप्शन था। सही ऑप्शन जो है आप देखिएगा तो सी या डी ऑप्शन में आपको मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन होता है। जनरली प्लस 2 में तो क्वेश्चन इस तरह के पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ रहा है। वो जैक में हो या सीबीएसई में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं उसी को पुट कर दिया जा रहा है। एचसी वर्मा में भी इस तरह का क्वेश्चन एक दिया हुआ है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन से लेकर रिलेटेड है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से। एक आर्क इस तरह का है, ये दूसरा आर्क ये, और यहाँ पे इसी के सीध में पी पॉइंट पे क्या है इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, जबकि इसका वैल्यू है ए और यहाँ से इसका वैल्यू है बी। करंट इस टाइप से फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है इस टाइप से। अब इसमें ध्यान दीजिएगा करंट का डायरेक्शन, इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, इसके कारण ये लाइन लंबा वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, बस केवल होगा आर के कारण, इसके कारण। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड B1 हुआ, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड B2 हुआ, लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन किधर होगा? तो इधर में इसके कारण जो है इनवर्ड होगा और इसके कारण आउटवर्ड होगा, और इसके कारण इनवर्ड होगा, ये इनवर्ड होगा, इनवर्ड, और ये होगा आउटवर्ड। लेकिन ये एंगल जो बनाया हुआ कवर किया हुआ वो थीटा है। अब कितना वैल्यू आ रहा है? तो जिस तरह से एचसी वर्मा में सॉल्व किया हुआ है हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, θ/2π और म्यू जीरो 2r, ये हुआ डिस्टेंस। अब यहाँ से इसके कारण अगर V1 निकाल रहे हैं तो ये डिस्टेंस है b और थीटा कवर किया है, इसका मतलब यहाँ पे θ/2π म्यू जीरो बाई 2b, ये हो गया इनवर्ड की तरफ। और इसके कारण जो आउटवर्ड होगा वो वैल्यू कितना होगा? वो वैल्यू हो जाएगा θ/2π म्यू जीरो, और ये जो आ रहा है म्यू जीरो बाई 2, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है a, ये, और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग को ये देखना होगा कि चूंकि दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेट क्या होगा? तो नेट में जो ज्यादा होगा उससे कम को घटा देंगे, तो ज्यादा कौन हुआ? तो ये वैल्यू जो है कम है और ये वैल्यू b वैल्यू ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो नीचे साइड में वैल्यू ज्यादा होता है तो वैल्यू को कम हो जाता है, इसका मतलब b1 कम है और b2 ज्यादा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो b2 माइनस b1 होगा। तो b2 का वैल्यू है θ/2π म्यू जीरो बाई 2a और माइनस θ/2π म्यू जीरो बाई 2b। इसमें कॉमन है θ/2π म्यू जीरो और बाई 2, और कॉमन ये हो रहा है तो इसमें आ रहा है 1/a माइनस 1/b। अब एलसीएम इसका हो जाएगा ab, ये हो जाएगा θ/2π म्यू जीरो बाई 2, एक और है 2 2 जा 4 हो जा रहा है, 2 2 जा 4, ठीक है कोई बात नहीं वो, और ये हो जा रहा है a b और इधर हो गया b माइनस a, ये रिलेशन आया। मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस आर्क के कारण आया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड थीटा बराबर b इक्वल टू θ/2π म्यू जीरो बाई 2
b माइनस a इंटू ए डिवाइडेड बाई a इंटू बी। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपको डिराइव नहीं करना है, केवल अप्लाई करना है। तो डिराइव नहीं करना है, अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला जो आया, ये फॉर्मूला आया या दूसरा फॉर्मूला जो आपको बताया है, दोनों में से कोई भी यूज कीजिएगा। किसी भी थीटा एंगल कवर करने वाले आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है म्यू 0 I बाई 4 पाई r इंटू थीटा। ये म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 4 पाई r इंटू थीटा, और ये r क्या हुआ, रेडियस ऑफ आर्क, और थीटा हो गया एंगल ऑफ आर्क। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको नए कॉन्सेप्ट को दिखाया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।